जय हिंद। आपका कंपटीशन मैथ जीरो टू हीरो चैनल पर स्वागत है। चलिए टाइम एंड डिस्टेंस की अगली क्लास शुरू करते हैं। तो चलिए मेरे भाई प्रश्न पढ़िए तो देखिए क्या कह रहा है सवाल। कह रहा है कि एक आदमी अपनी वास्तविक चाल से 7/11 भाग से किसी जगह 22 घंटे में पहुंच जाता है। अगर वे अपने वास्तविक चाल से जाता तो कितने समय बचा लेता। देखिए सच मायने में ये वास्तविक चाल से नहीं जा रहा है ये आदमी, ये वास्तविक चाल का 7/11 भाग से चल रहा है। अर्थ समझिए। चाल का मतलब क्या होता है मेरे भाई? स्पीड होता है। क्या होता है? स्पीड कितना दे रखा है? स्पीड का रेशियो है 7/11। तो टाइम की रेशियो क्या होगा? उल्टा। टाइम के रेशियो क्या हो जाएगा? उल्टा। यानी स्पीड का रेशियो के उल्टा टाइम के रेशियो होता है। तो ये हो जाएगा 11/7। अब बात को समझिए। जो नीचे वाली वैल्यू होती है ये ओरिजिनल होता है। क्या होता है? नीचे वाला मान जो होता है मेरे भाई ये ओरिजिनल होता है। OS का मतलब ओरिजिनल, यानी ओरिजिनल स्पीड है। क्या है? अगर ये जो आदमी है, आदमी का स्पीड ओरिजिनल क्या है? 11 यूनिट है। अगर 11 यूनिट के स्पीड से चलता है तो उसे 7 यूनिट का टाइम लगता है। कितने का? 7 यूनिट का टाइम लगता है। अगर ये स्पीड क्या कर लेता है मेरे भाई, जब ये स्पीड कम कर लेता है तो 7 यूनिट के स्पीड से चलता है तो टाइम कितना लगता है? 11 यूनिट। मगर ये 11 यूनिट ना लगकर बोल रहा है कि अगर ये 7 के स्पीड से चलता है, यानी 7 यूनिट के स्पीड से चलता है तो 11 यूनिट ना लगकर उसे 22 घंटे का समय लगता है। यानी 11 यूनिट का मान कितना दे रखा है? 22 घंटा। तो आप बताइए कि 11 यूनिट का मान 22 घंटा है तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा मेरे भाई? 2 आ जाएगा। हाँ या ना बोलो? इतना बात आपका क्लियर है? अब देखिए, अगर वो अपने ओरिजिनल स्पीड से चलता तो टाइम लगता 7 यूनिट, मगर ये जब स्पीड कम कर लेता है तो टाइम लगता है 11 यूनिट। यानी कितने फालतू लग रहा है? 4 यूनिट फालतू लग रहा है। हाँ या ना बोलो? यस या नो? तो देखिए 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का मान 2 है तो 4 यूनिट का मान हो जाएगा 8। यानी 2 से क्या कर देंगे? गुना। यानी 8 घंटा होगा। क्या होगा? 8 घंटा। तो हम यहाँ से अब पूछेंगे कि मेरे भाई बताइए 7 यूनिट के मान क्या होगा। तो 2 यूनिट का मान 2 है, 1 यूनिट का मान 2 है तो 7 यूनिट के मान कितना हो जाएगा? बताइए 14। यानी 14 घंटा। अब बात को समझिएगा क्या कह रहे हैं। अगर 11 यूनिट यानी अपने ओरिजिनल स्पीड से ये आदमी चलता तो उसे 11 यूनिट टाइम लगता। क्या लगता? 7 यूनिट टाइम लगता। क्या लगता? 7 यूनिट। तो उसे 14 घंटा में मतलब अपने जगह पर पहुंच जाता। कब? जब वो 11 के स्पीड से चलता तब। मगर 11 के स्पीड से ना चल कर वो कितने की स्पीड से चलता है? 7 के स्पीड से। तो उसे 22 घंटे का समय लगता है। ओरिजिनल स्पीड से नहीं चलता है तो फालतू कितना लगता है? 8 घंटा लगता है। कितना लगता है? 8 घंटा। अब 22 घंटा और 14 घंटा का अंतर निकालिएगा तो कितना आएगा? 8 घंटा। यानी 8 घंटा फालतू लगता है। कब? जब वो अपने ओरिजिनल स्पीड से नहीं चलता है तब। अगर ओरिजिनल स्पीड से चलता तो 8 घंटा क्या करता? अपना टाइम बचा लेता है। यानी यही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 घंटा बचा लेता। कब? जब वो अपने ओरिजिनल स्पीड से चलता तब। आइए मेरे बच्चों आगे देखते हैं अब। ठीक है, तो आंसर हमारा ये हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, तो चलिए हो गया। अगला प्रश्न पढ़िए। तो देखिए अगला एकदम बेहतरीन में से एक बेहतरीन सवाल है। एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे चलती है। 6 घंटे बाद ट्रेन में कुछ खराबी आ जाती है जिसकी वजह से यह अपनी 2/3 चाल से आगे बढ़ती है और 40 मिनट लेट हो जाती है। अगर यह ट्रेन 200 किलोमीटर आगे ख़राब हो जाती, मतलब कि 200 किलोमीटर आगे ट्रेन ख़राब हो जाती, यह केवल 30 मिनट लेट होती है। दिल्ली से आगरा के बीच दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे भाई क्या कह रहे हैं, यानी यहाँ पर है दिल्ली और यहाँ पर है मेरे भाई आगरा। ये है दिल्ली और ये है आगरा, और यहाँ से देखिए यहाँ तक। यानी एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे चलती है और यहाँ से 8 बजे चलती है और 6 घंटे बाद ट्रेन में कुछ खराबी आ जाती है। ट्रेन क्या हो जाती है? एक्सीडेंट कर जाती है, या मान लीजिए कि ख़राब हो गया, मतलब कि एक्सीडेंट कर जाती है।
हाँ या ना बोलो। तो जब ऐसा हो जाता है कि 6 घंटे के बाद ट्रेन में कुछ खराबी आ जाती है तो उसके चाल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यानी किस चाल से चलती है अब, 2/3 चाल चलती है। क्या 2/3 चाल से आगे बढ़ती है, 2/3 चाल से क्या करती है, आगे बढ़ती है। अब देखिए मेरे भाई, जब इस चाल से यहाँ आती है मतलब कि आगे बढ़ती है तो इसे अपने स्थान पर आने में 40 मिनट क्या कर देती है, लेट कर देती है। यानी 40 मिनट एक्स्ट्रा समय लगता है। हाँ या ना बोलो, 40 मिनट का लेट हो जाता है। अब देखिए मेरे दोस्तों, अगर स्पीड का रेशियो दे रखा है, क्या दे रखा है, स्पीड का रेशियो दे रखा है, तो टाइम का रेशियो बताइए। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो जस्ट उल्टा होगा। तो क्या हो जाएगा, 3/2। यानी जो बट्टा में होता है ये ओरिजिनल होता है। यानी ओरिजिनल स्पीड इसका क्या है, 3 यूनिट। तो ये ओरिजिनल स्पीड से अगर ट्रेन चलती तो कितना लगता, 2 यूनिट टाइम लगता। मगर स्पीड कितने स्पीड से चल रही है, 2 यूनिट स्पीड से चल रही है तो टाइम कितना लगेगा, 3 यूनिट लगेगा। हाँ या ना बोलो। तो यहाँ पर टाइम कितना ज़्यादा लग रहा है भाई, 1 यूनिट ज़्यादा लग रहा है। 1 यूनिट का मान कितना दे रखा है, 40 मिनट। यानी 40 मिनट फालतू लग रहा था, तभी ना 40 मिनट क्या कर देती है, लेट कर देती है। हाँ या ना बोलो। कब लेट करती है, जब ये ट्रेन एक्सीडेंट करती है, यानी ख़राब हो जाती है तब, यानी ट्रेन के अंदर कुछ खराबी आ जाती है। हाँ या ना बोलो। तो 1 यूनिट का मान मेरे भाई 40 दे रखा है। तो बताइए कि ओरिजिनल टाइम क्या होगा, यानी ओरिजिनल स्पीड से, यानी 3 यूनिट की स्पीड से चलेगी तो ट्रेन की ओरिजिनल टाइम क्या होगा। तो ओरिजिनल कहाँ होता है, बाटा में होता है। यानी 1 यूनिट के मान 2 है तो मेरे भाई 1 यूनिट के मान 2 नहीं, 1 यूनिट का मान 40 है तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 40 से गुना कर दीजिएगा तो 80 हो जाएगा। यानी ट्रेन यहाँ से यहाँ आने में इसको ओरिजिनल स्पीड से चलती, किस स्पीड से, ओरिजिनल स्पीड से चलती, तो यहाँ से यहाँ आने में उसे कितना समय लगता है, 80 मिनट का समय लगता। तो जब 80 मिनट का समय लगता तो अब बताइए कि दिल्ली से आगरा अगर यहाँ आती है अपने ओरिजिनल स्पीड से तो कितना समय लगेगा। तो यहाँ 6 घंटा लगा और ये 80 मिनट का अर्थ क्या बना, 1 घंटा, क्या 1 घंटा 20 मिनट। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टाइम लगता है 1 घंटा 20 मिनट और इधर 6 घंटा, तो कुल जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 7 घंटा 20 मिनट। तो 20 मिनट को जब घंटा में लाइएगा तो क्या कीजिएगा, बाटा में 60। हाँ या ना बोलो। तो जब इसे काटिएगा तो 20 से कम 20, 20 तिहाई 60, यानी 7.1/3। तो जब पूर्णांक तुरिएगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, पूर्णांक को हटाइए तो 17 के 21 है, 21 एक कितना हो जाएगा, 22/3। यानी 22/3 घंटे लगता समय कहाँ से, दिल्ली से अगर ये यहाँ पहुँचती है अपने स्थान पर। ठीक है, दिल्ली से जब आगरा जाती है तो इसे टोटल समय कितना लगता है, 22/3 घंटा। चलिए, समय तो निकल गया, टाइम तो निकल गया। अब बात ये निकल कर आती है कि ये ट्रेन किस स्पीड से जा रही है। हाँ या ना बोलो। तो देखिए क्या है, अगर ट्रेन, क्या सवाल में बोल रहा है कि अगर ट्रेन यहाँ ख़राब नहीं होती, 200 किलोमीटर आगे चल कर ख़राब होती तो इसे 30 मिनट का लेट होता है। तो देखिए मेरे भाई, यहाँ अगर ख़राब होती है और इससे 200 किलोमीटर अगर आगे ख़राब हो जाती, तो ख़राब अभी 200 किलोमीटर आगे हुई नहीं है, हो सकता है कि हो जाएगी। तो देखिए मेरे प्यारे से बच्चों कि 200 किलोमीटर आगे ये ट्रेन का हो जाती है ख़राब, मतलब कि ख़राब हो जाएगी। यानी मान लीजिए कि अगर ये यहाँ ख़राब ना होकर 200 किलोमीटर आगे ख़राब होती तो यहाँ स्पीड वही चलती जो स्पीड यहाँ रहता, तो इस कौन सा स्पीड लगता, 2/3, यानी 2/3 स्पीड से ये आगे बढ़ती। जब यहाँ ख़राब हो जाती ट्रेन तो इसे यहाँ पहुँचने में सिर्फ 30 मिनट का लेट होता। क्या होता, 30 मिनट का लेट होता। हाँ या ना बोलो। इतने बात समझ में आए। हाँ, तो चलिए, जब इस स्पीड से, देखिए भाई, यहाँ जब एक्सीडेंट करती है ट्रेन तो इस यहाँ आने में उसे 40 मिनट का लेट होता है। मगर ये 200 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट करती है तो यहाँ आने में उसे 30 मिनट का लेट होता है। तो कहने का मतलब कि किस स्पीड से चल रही है मेरे भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये दूरी 200 किलोमीटर है, ये 2/3 की स्पीड से चलेगी, यानी 2/3। तो ये स्पीड होगा, क्या हो गया मेरे भाई, ये स्पीड हो गया। तो ये टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 3/2। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 3/2। तो अब बताइए कि अगर ओरिजिनल स्पीड से चलती तो उसे 2 यूनिट क्या लगता टाइम, अगर वो अपने स्पीड कम कर लेती है तो कितना टाइम लगता है,
3 यूनिट, मतलब ज़्यादा लगता है, 1 यूनिट ज़्यादा लगता है। तो मगर अब ये नहीं हम पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं आपसे ना कि अगर टाइम यहाँ एक्सीडेंट करती है तो 40 मिनट लेट होता है, यहाँ एक्सीडेंट करती है तो क्या होता है 30 मिनट लेट होता है। तो इस दूरी को यहाँ से यहाँ जब तय करती तो कितने मिनट का लेट होता है? अगर 200 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट करती तो यहाँ 40 और यहाँ 30, तो कितने मिनट का लेट होता है भाई? 10 मिनट का लेट होता है। देख लीजिए दोनों का अंतर। इतने दूरी अगर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 2/3 के स्पीड से चलती तो मात्र उसे 10 मिनट का लेट होता है। क्यों? क्योंकि जब यहाँ एक्सीडेंट करती है तो 40 मिनट लेट होता है और यहाँ एक्सीडेंट करती है तो 30 मिनट लेट होता है। तो दोनों को देख सकते हैं। अगर ये 200 किलोमीटर 2/3 की स्पीड से चलेगी तो मात्र उसे 10 मिनट का लेट होगा। क्या होगा? मात्र उसे 10 मिनट का लेट होगा। तो आइए मेरे दोस्त, डिस्टेंस कितना है? 200 किलोमीटर दूरी है। क्या है? 200 किलोमीटर दूरी है। और टाइम देखिए, ओरिजिनल टाइम निकालिए। मात्र उसे कितने मिनट का लेट होता है? 10 मिनट का लेट होता है। अब देखिए किस स्पीड से चलती है? 2/3 स्पीड से। टाइम का रेशियो क्या आ गया? 3:2, यानी 3/2 आ गया। तो टाइम यहाँ ज़्यादा कितना लग रहा है बताइए? तो यहाँ 2 से 3 हो गया, मतलब 1 यूनिट फालतू लग रहा है। 1 यूनिट का मान कितना है मेरे भाई? 10 मिनट। तो हम ये पूछते हैं कि इस दूरी को, यानी ये जो 200 किलोमीटर है, इसे ओरिजिनल स्पीड से जब दूरी ट्रेवल करती तो उसे कितना ओरिजिनल टाइम लगता है? तो ओरिजिनल कहाँ होता है? बटा में होता है। 1 यूनिट का मान 10, तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 20 मिनट, यानी 20 मिनट। तो आप बात को समझ लीजिए कि अगर ये 2/3 के स्पीड से ना जाकर अगर वो अपने ओरिजिनल स्पीड से चलती तो ये 200 किलोमीटर की दूरी 20 मिनट में क्या करती? चलती है। 20 मिनट में चलती है। कब? जब ये अपने ओरिजिनल स्पीड से चलती है तब। तो टाइम कितना हो गया? 20 मिनट। अब 20 मिनट को हम बनाएंगे घंटा, तो 20 मिनट को बनाएंगे तो ये हो जाएगा 1/3 घंटा। अब देखिए ये हो गया क्या मेरे भाई? डिस्टेंस, और ये होगा टाइम। तो स्पीड निकल जाएगा। तो स्पीड निकालिए, स्पीड निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? डिस्टेंस बटा में क्या हो जाएगा? टाइम। तो डिस्टेंस कितना दे रखा है? 200 किलोमीटर। टाइम कितना है? 1/3। तो ये 3 ऊपर पलट कर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 600 किलोमीटर। क्या हो जाएगा? 600 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 600 किलोमीटर पर आवर। हाँ या ना बोलो? स्पीड हो गया। यानी ये ट्रेन जब यहाँ से चल रही थी आगरे इस स्थान पर आने के लिए, यानी सुबह एक ट्रेन क्या करती है? सुबह 8 बजे चलती है। तो सुबह 8 बजे चलती है तो किस रफ्तार से चल रही है मेरे भाई? 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। अब हमसे ये पूछ रहे कि स्पीड का मालूम चल गया कि ट्रेन का स्पीड कितना है? 600 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे आने में टोटल समय कितना लगता है? बोलिए। 22/3 घंटा। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि दिल्ली और आगरा के बीच में दूरी कितना है? तो डिस्टेंस पूछा है। तो डिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या है? डिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या है मेरे भाई? स्पीड गुना में टाइम। तो स्पीड कितना है? 600 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए टाइम टोटल कितना लगता है यहाँ से यहाँ तक जाने में ओरिजिनल स्पीड से? तो 22 बटा में क्या लगता है? ज़रा नीचे लिखते हैं कि कटाने में आएगा। ठीक है, 600 किलोमीटर चाल है और टाइम कितना लगता है? 22/3। तो जब इससे यहाँ से काटिएगा तो आएगा 200, और 200 गुना 22 कीजिएगा तो कितना आएगा? 44 किलोमीटर। यानी दिल्ली और आगरा के बीच में जो दूरी है 44 किलोमीटर की दूरी है। तो चलिए मेरे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा और आया भी होगा। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सेम ऐसे ही सवाल 2-3 प्रश्न हैं हम लोग करेंगे, फिर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए मेरे भाई, आइए देखिए प्रश्न को। देखिए देखिए देखिए, आइए देखिए मेरे भाई, सेम सवाल सेम जवाब। एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे चलती है और 3 घंटे बाद क्या होती है? ट्रेन में कुछ खराबी आ जाती है। बात सेम है, सेम है। देखिए कैसे सेम है। मान लीजिए कि ये दिल्ली है और दिल्ली से आगरा ही बोल रहे हैं ना, दिल्ली से और आगरा, यहाँ पर आगरा होगा। यानी यहाँ कोई स्थान है, दिल्ली से चलती है और ये अपने स्थान पर पहुँचती है। पहुँचने में थोड़ा गड़बड़ होता है। कैसे? देखिए, दिल्ली से क्या करती है? सुबह 8 बजे ट्रेन चलती है। एक ट्रेन सुबह 8 बजे दिल्ली से क्या करती है? चलती है।
और 3 घंटे जब चलती है ना तो ट्रेन क्या होता है, ट्रेन के अंदर कुछ खराबी आ जाती है। ट्रेन के अंदर कुछ खराबी आ जाती है। जब ट्रेन के अंदर कुछ खराबी आ जाती है तो चाल जो है ना, ट्रेन का चाल स्पीड क्या हो जाता है 5/7 स्पीड से अब ये ट्रेन आगे जाएगी। क्या जाएगी? आगे। यानी 3 घंटे के बाद अब जो स्पीड है 5/7 स्पीड से अब आगे बढ़ेगी। तो मेरे भाई जब इस स्पीड से चलती है तो ट्रेन के क्या होता है 40 मिनट लेट हो जाता है। यानी 40 मिनट लेट कर को ट्रेन अपने स्थान पर पहुंचती है। चलिए अब क्या होता है कि अगर ये स्पीड दे रखा है तो हम ये पूछते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 3 घंटा लगा, मगर इस स्पीड से अगर यह अपने स्थान पर यहाँ पहुँचती है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक में कितना टाइम लगेगा। तो अब बताइए, स्पीड का रेशियो ये है तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा बताइए। तो टाइम का रेशियो उल्टा होता है, यानी 7 में क्या हो जाएगा 5। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ओरिजिनल स्पीड इसका 7 है, तो अगर ओरिजिनल स्पीड 7 से चलती तो ये टाइम लगता है 5 यूनिट। अगर स्पीड अपने कम कर लेती है, स्पीड कम कर लेती है ट्रेन, कितना 5 यूनिट की स्पीड से चलती है तो टाइम कितना लगता है 7 यूनिट। यानी फालतू कितना लग रहा है मेरे भाई 2 यूनिट। और 2 यूनिट का मान कितना है भाई, 2 यूनिट का मान है 40 मिनट। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 20। 1 यूनिट का मान हो जाएगा 20 मिनट। तो अब बताइए, हम ये पूछ रहे हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर ट्रेन अपने ओरिजिनल स्पीड से चलती, किसे ओरिजिनल स्पीड से चलती, तो उसे कितना टाइम लगता। तो ओरिजिनल टाइम कहाँ होता है भाई, नीचे होता है। तो ओरिजिनल टाइम के जो है वो 5 यूनिट है। तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान 20 है तो 5 यूनिट का मान हो जाएगा मेरे भाई 100 मिनट। क्या हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा 100। यानी एक यूनिट का मान 20 तो 5 यूनिट का मान क्या हो जाएगा 100, यानी 100 मिनट। यानी 5 यूनिट का मान कितना हो गया 100 मिनट। यानी ये अपने ओरिजिनल स्पीड से, क्या ओरिजिनल स्पीड से यहाँ से अगर यहाँ ट्रेन आती तो उसे 100 मिनट का समय लगता। 100 मिनट में क्या हो गया 1 घंटा 40 मिनट। यानी 100 मिनट में हम देखेंगे तो क्या होगा 1 घंटा 40 मिनट। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रेन को आने में अपने ओरिजिनल स्पीड से 1 घंटा 40 मिनट का समय लगता है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 घंटे का समय लगता है। तो 1 घंटा 40 मिनट और 3 घंटा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, टोटल कितना हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का समय। तो 3 घंटा और 1 घंटा 40 मिनट, यानी 4 घंटा 40 मिनट। अब इस मिनट को घंटा में बदलेंगे तो 60 से भगा देंगे। तो आ जाइए, अब 20 से काट लीजिए। 20 से काटिएगा तो ये 2 मर्द में कटेगा, ये 3 मर्द में, यानी 4/2/3। तो ये जगह चढ़ती है 12, 12 2 14, यानी 14/3 घंटे का समय दिल्ली से अपने स्थान पर पहुंचने में ट्रेन का समय लगेगा। हाँ या ना बोलो, यहाँ से लेकर यहाँ तक। हाँ या ना बोलो, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे भाई। तो कहिएगा कि जी सर। मगर बात क्या निकल कर आती है कि अगर ट्रेन यहाँ एक्सीडेंट नहीं करती है, एक्सीडेंट यहाँ ना कर को 100 किलोमीटर आगे करती, जैसे यहाँ से 100 किलोमीटर आगे, 100 किलोमीटर आगे यहाँ मान लेते हैं, यहाँ एक्सीडेंट करती, तो जी अब यहाँ अगर ट्रेन ख़राब हो जाती यानी एक्सीडेंट कर लेती तो मेरे भाई ये स्पीड इसी स्पीड से चलती है। यानी जब एक्सीडेंट होती है तो किस स्पीड से चलती है 5/7 स्पीड से अब आगे बढ़ेगी। तो जब इस स्पीड से अगर 100 किलोमीटर आगे आकर ख़राब हो जाती है, यानी 100 किलोमीटर यहाँ से 100 किलोमीटर आगे जब एक्सीडेंट करती है तो यहाँ पहुँचने में उसे 30 मिनट का लेट होता है। कितने मिनट का लेट होता है मेरे भाई, 30 मिनट का लेट होता है। कितने मिनट का, 30 मिनट का समय मतलब लेट करती है। तो अब आइए, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो दूरी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो दूरी है ये 5/7 स्पीड से चलेगी तो कितना समय लगेगा बताइए। तो देखिए स्पीड क्या है, किस स्पीड से चलेगी भाई 100 किलोमीटर दूरी 5/7 स्पीड से। तो टाइम क्या लगेगा, टाइम का रेशियो क्या आएगा, स्पीड का रेशियो ये दे रखा है तो टाइम का रेशियो उल्टा है, यानी 7/5। अब ज़रा समझिए, अगर ट्रेन यहाँ एक्सीडेंट करती है तो उसे 40 मिनट का लेट होता है। अगर ट्रेन 100 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट करती है तो उसे 30 मिनट का लेट होता है। तो इतने दूरी जब 100 किलोमीटर दूरी आगे एक्सीडेंट करती है तो इतने दूरी एक्सीडेंट करती है तो उसे कितने मिनट का लेट होता है। यहाँ से अगर 100 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट करती तो उसे 10 मिनट का मात्र लेट होता।
कैसे देखिए, यहाँ से 40 मिनट लेट करती है, एक्सीडेंट करती है, और 100 मीटर आगे 100 किलोमीटर आगे आगे करती है तो 30 मिनट, यानी 40 और 30 का अंतर कितना हो जाएगा 10 मिनट, यानी 10 मिनट का मात्र लेट होता। ये 100 मीटर आगे एक्सीडेंट करती तो, है ना बोलो, यानी 10 मिनट एक्चुअली बच जाता। यानी कहने का अर्थ है कि 10 मिनट बच जाता, हम ये कह रहे हैं, यानी उसका 10 मिनट मतलब कि ख़राब नहीं होता, 10 मिनट बच जाता। कैसे? क्योंकि ये 100 किलोमीटर आगे नहीं जाकर एक्सीडेंट किए, यानी 40 जा रही है तो अब 30 लग रहा है, यानी 10 मिनट बच गया, है ना बोलो। तो कितने मिनट बच जाता है? 10 मिनट बच जाता है। तो अब बताइए, उसे 10 मिनट बच जाता है, यानी फालतू लग रहा है। अभी क्या लग रहा है? फालतू लग रहा है, अभी 10 मिनट फालतू लग रहा है। तो वही तो हम करें कि 10 मिनट का नुकसान नहीं होगा। तो अब बताइए हमसे कि 7 यूनिट यानी अपने ओरिजिनल स्पीड से चलती तो 5 यूनिट लगता है उस समय, है ना बोलो। बोलिए भाई, यस या नो। मगर वो अपने स्पीड को कम कर लेती है, ट्रेन क्या कर लेती है? अपने स्पीड को कम कर लेती है, तो उसे 7 यूनिट का समय लगता है। यानी कितने यूनिट का ज़्यादा लगता है? 2 यूनिट। और 2 यूनिट का मान कितना है मेरे भाई? बोलिए 10 है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 5। 1 यूनिट का 5 मिनट हो जाएगा। तो हम पूछ रहे हैं कि इस दूरी को ये 5/7 चाल से ना 5/7 स्पीड से ना जाकर ये अपने ओरिजिनल स्पीड से चलती। किससे? ओरिजिनल स्पीड से। तो यहाँ से यहाँ तक 100 किलोमीटर दूरी आने में उसे कितना समय लगता है? तो ओरिजिनल समय कहाँ होता है? ओरिजिनल समय बटा में, ओरिजिनल स्पीड बटा में, तो ओरिजिनल समय कहाँ होगा? ओरिजिनल समय बटा में होगा। तो आप यहाँ से देखिए 1 यूनिट का मान 5, तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 25। यानी उसे इस ट्रेन को अगर अपने ओरिजिनल स्पीड से चलती तो इस ट्रेन को 100 किलोमीटर दूरी ट्रेवल करने में मात्र 25 मिनट लगता है। यानी 100 किलोमीटर दूरी को तय करने में जो टाइम लगता है कितना लगता है? 25 मिनट। 25 मिनट को घंटा बनाएंगे, बटा में आएगा 60। 5 से काटिएगा, 5 से काटिएगा तो ये 12 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, यानी 5/12 घंटा। अब आइए, अब सवाल कह रहा है कि स्पीड बताइए पहले, क्योंकि स्पीड आएगा तबे ना डिस्टेंस आएगा। तो स्पीड निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बटा में टाइम। तो मेरे भाई अब बताइए डिस्टेंस कितना है? 100 किलोमीटर डिस्टेंस है, और टाइम कितना लगता है? 5/12। तो ये 12 ऊपर पलट कर चल जाएगा। कहाँ चल जाएगा? ऊपर। तो ये 5 से काटिएगा तो कितना आएगा? 20, और ये ऊपर पलट कर जाएगा तो 20 में, और 12 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 240 किलोमीटर पर हावर। 240 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से दिल्ली से ट्रेन यहाँ जा रही थी। दिल्ली से क्या कर रही थी? 8 बजे जो खुली थी ट्रेन ना, उसका स्पीड क्या था? 240 किलोमीटर पर हावर। और यहाँ से यहाँ आने में उसे टोटल कितना समय लगता है? 14/3 घंटा। तो हमसे पूछ रहा है कि दोनों बीच की दूरी बताइए। क्या? दिल्ली और आगरा के बीच की दूरी बताइए। तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस निकालने के लिए, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड गुना में टाइम। तो मेरे भाई स्पीड किस स्पीड से चल रही है ट्रेन? 240 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। 240 और गुना में कुल टाइम कितना लग रहा है? 14/3। तो जब इसे यहाँ से काटिएगा तो कितना आएगा? 80 आएगा। क्या आएगा? 80। अब इसमें गुना कर दीजिएगा, गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 32 के 2 हाथ में लगा 3, और 1120 किलोमीटर की दूरी दोनों के बीच में है। यानी दिल्ली और आगरा के बीच में कितने की दूरी है? 1120 किलोमीटर की दूरी है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। मैं उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आइए अब देखते हैं 62 नंबर। ठीक है, पढ़िए तो ज़रा, तब तक के लिए हम आप देख सकते हैं 2 मिनट देखिए, आपका इंतज़ार है। चलिए मेरे भाई आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आइए तो। आइए 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 आइए, अगला प्रश्न पढ़िए। देखिए थोड़ा सा चेंज है, 61 नंबर से 62 नंबर क्या है? चेंज है, अलग हटकर है। देखिए क्या कर रहा है। एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे चलती है और 300 किलोमीटर बाद क्या करती है? ट्रेन में कुछ खराबी आ जाती है। देखिए ट्रेन दिल्ली से 8 बजे चलती है, दिल्ली से 8 बजे चलती है, सुबह 8 बजे चलती है, मगर
300 किलोमीटर दूरी चलती है ना, तो उस ट्रेन में कुछ खराबी आ जाती है। इस प्रश्न में टाइम नहीं दिया है, टाइम ना देकर क्या दे दिया है, दूरी दिया है। तो देखिए इसका 2 तरीका है, आप पहले देखिए सीखिए। यहाँ पर मान लीजिए दिल्ली है और यहाँ क्या है, आगरा है, और ये दिल्ली और ये आगरा है, सुनिएगा ठीक है। और ये जो ट्रेन है ना, ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे चलती है। क्या? दिल्ली से सुबह 8 बजे चलती है और 300 किलोमीटर दूर जब जाती है ना, जो इस प्रश्न में दे रखा है मेरे भाई, ये घंटा और मिनट नहीं दिया है कि 6 घंटे बाद जाकर ख़राब होती है, 2 घंटे बाद ख़राब होती है। आज हमें दूरी बता रहा है। क्या बता रहा है? दूरी बता रहा है। इस सवाल में क्या बोल रहा है कि 300 किलोमीटर की दूरी जब ट्रेन चल देती है तो उसके बाद क्या होता है कि ट्रेन में कुछ खराबी आ जाता है। ट्रेन में खराबी आ जाता है तो अपने चाल क्या चलने लगती है मेरे भाई, 3/4 के स्पीड से आगे बढ़ती है। यानी 3/4 स्पीड से वो अब आगे बढ़ेगी, अपने स्थान पर पहुंचेगी। तो जब ऐसे चलती है तो उसे कितना देर होता है भाई अपने स्थान पर पहुंचने में? कहाँ गया सवाल भाई? 30 मिनट का लेट होता है। कितने का? 30 मिनट का लेट होता है। यानी इस स्पीड से जब ट्रेन अपने यहाँ स्थान पर पहुँचती है तो मात्र 30 मिनट का लेट होता है। कितने का? 30 मिनट का लेट होता है। अब ज़रा बात को समझिएगा। अब ये स्पीड का रेशियो है तो हम पूछते हैं कि टाइम का रेशियो बताइए। किसका? टाइम का रेशियो। तो देखिए मेरे दोस्त, अगर आपसे टाइम के रेशियो पूछेगा, किसका? टाइम का रेशियो, तो मेरे भाई टाइम का रेशियो पूछेगा तो स्पीड के रेशियो को उल्टा होता है टाइम के रेशियो। तो चलिए इसको उलट दीजिए तो कितना हो जाएगा? 4/3। अब बात को समझिए, अगर ये ट्रेन ओरिजिनल स्पीड से चलती तो उसे 3 यूनिट टाइम लगता। अगर अपने स्पीड को कम कर लेती है तो उसे 4 यूनिट के समय लगता है। यानी समय कितना ज़्यादा यहाँ पर लग रहा है? 1 यूनिट ज़्यादा लग रहा है। और 1 यूनिट एक्चुअली में नहीं लग रहा है, 30 मिनट ज़्यादा लग रहा है। यानी 30 मिनट लेट हो जाती है। इसका अर्थ क्या है कि जिस टाइम पर पहुँचती है उस टाइम से वो 30 मिनट लेट पहुँची है। यानी 30 मिनट उसे फालतू समय लगा है। और यहाँ पर 1 यूनिट फालतू होता है तो 1 यूनिट मान का कितना हो गया? 30। तो हम यही आपसे पूछते हैं कि यहाँ से ट्रेन और यहाँ आने में कितने घंटे और कितने मिनट का समय लगाती है। तो ये जब ओरिजिनल स्पीड से, किसे? ओरिजिनल स्पीड से चलेगी तो ओरिजिनल कहाँ होता है मेरे भाई? बट्टा में होता है। ओरिजिनल स्पीड कहाँ होता है? बट्टा में। तो ये तो स्पीड दे रखा है, ये टाइम दे रखा है, तो ओरिजिनल टाइम निकालना है। तो ओरिजिनल टाइम ये बट्टा नीचे होगा तो 1 यूनिट का मान है 30, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 90। यानी ट्रेन अपने ओरिजिनल स्पीड से यहाँ चलती तो मेरे भाई 90 मिनट में ये अपने स्थान पर पहुंच जाती है। अब देखिए मेरे भाई, अब ये सवाल क्या कहता है कि अगर ट्रेन 300 किलोमीटर दूर एक्सीडेंट ना करके नहीं होती, अगर 300 किलोमीटर दूर यहाँ पर एक्सीडेंट ना करके और वो 100 किलोमीटर और आगे एक्सीडेंट करती, यानी यहाँ पर एक्सीडेंट ना होकर ये 100 किलोमीटर आगे होता। क्या होता? 100 किलोमीटर आगे, यानी यहाँ कहीं होता। ठीक है, यहाँ कहीं एक्सीडेंट होता तो स्पीड वही लगता। यानी स्पीड क्या लगता? 3/4 स्पीड से आगे बढ़ती। तो जब ये 100 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट करती है ट्रेन तो इसे 25 मिनट का मात्र लेट होता है। कितना? 25 मिनट का मात्र लेट होता है मेरे भाई, 25 मिनट का मात्र लेट होता है। तो आ जाइए अब देखते हैं सवाल को, समझिएगा। ठीक है, 25 मिनट का लेट होता है। अब देखिए ये 100 मीटर दूरी 100 किलोमीटर आगे जाकर एक्सीडेंट करती है तो उससे 25 मिनट का एक्सीडेंट करता है। तो यानी 100 किलोमीटर की दूरी ये जो चलेगा किस स्पीड से चलेगा? एक्सीडेंट कर दी है तो एक्सीडेंट यहाँ से करके यहाँ पर पहुँचेगी। मान लीजिए कि मान लेते हैं कि यहाँ पर एक्सीडेंट कर ली है तो किस स्पीड से चलेगी मेरे भाई? 3/4 स्पीड से। कितने? 3/4 स्पीड से। 3/4 स्पीड से चलेगी। तो ये स्पीड दे रखा है तो हमें टाइम निकालना है। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 4/3। यानी ओरिजिनल स्पीड से चलती तो उसे 3 यूनिट टाइम लगता है और स्पीड कम कर देती है तो 4 यूनिट कम समय लगता है। अब देखिए मेरे भाई,
अगर ये ट्रेन यहाँ एक्सीडेंट करती है तो 30 मिनट लेट होता है, अगर यहाँ एक्सीडेंट करती है तो 25 मिनट लेट होता है। तो मतलब ये 100 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट करती तो कितने मिनट का लेट होता? 5 मिनट का। यानी यहाँ 30 तो यहाँ फालतू कितना हो रहा है? 5, यानी 5 मिनट का लेट करती। कितने के? 5 मिनट का। एक्चुअली में यहाँ क्या कर रही है? 1 यूनिट का लेट कर रही है। तो 1 यूनिट का मान हुआ 5, हाँ या ना बोलो। तो हमें ओरिजिनल टाइम निकालना है। तो ओरिजिनल टाइम निकालना है तो ओरिजिनल स्पीड बट्टा में होता है, तो ओरिजिनल टाइम भी कहाँ होगा? बट्टा में होगा। यानी ये दूरी को, यानी 100 किलोमीटर दूरी को अगर ओरिजिनल स्पीड से ट्रेवल करेगी तो कितना समय लगेगा? तो ओरिजिनल टाइम निकालना पड़ेगा। ओरिजिनल स्पीड बट्टा में ओरिजिनल टाइम बट्टा में। तो यहाँ 1 यूनिट का मान 5 है, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। यानी 3 यूनिट का मान मेरे भाई 15 हो जाएगा, हाँ या ना बोलो। तो यानी 100 किलोमीटर की दूरी को ट्रेवल करने में 15 मिनट लगता है। किस स्पीड से? ओरिजिनल स्पीड से। तो 15 मिनट लगता है, तो 15 मिनट को अगर हम घंटा बनाएंगे तो बटा में 60, तो 15 कम 15, 15 चौका 60, यानी 1 बटा में 4 घंटा का समय लगेगा। तो हम पूछना चाहते हैं कि बताइए स्पीड, क्या बताइए? स्पीड मेरे भाई बताइए स्पीड क्या होगा? तो स्पीड निकालने का फॉर्मूला डिस्टेंस बटा में टाइम। तो डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है मेरे भाई 100 किलोमीटर और टाइम है 1 बटा में 4। तो जब ये ऊपर पलट कर जाएगा तो ये हो जाएगा 400 किलोमीटर पर हावर। यानी 400 किलोमीटर पर हावर किसका ये रफ्तार था? ट्रेन का चाल था। ट्रेन जो चल रही थी वो 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। अब बताइए यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितना है? 300 किलोमीटर है। हमें निकालना है यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, क्योंकि इतने तो दूरी मुझे मालूम है और टोटल दूरी बताना है। तो ये मेरे को मालूम है कि ये जो ट्रेन चल रही है किस स्पीड से चल रही है? 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और टाइम क्या लग रहा है? यहाँ से लेकर यहाँ तक में 90 मिनट टाइम लग रहा है। तो दूरी निकल जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस निकालिए। तो डिस्टेंस मेरे भाई निकालिएगा तो ये हो जाएगा स्पीड गुना में टाइम। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड गुना टाइम। तो स्पीड कितना है? 400 किलोमीटर पर आवर और टाइम यहाँ से लेकर यहाँ तक में कितना लगता है? 90 मिनट। तो 90 मिनट को अगर हम घंटा बनाएंगे तो बटा में आ जाएगा 60, हाँ या ना बोलो। तो जब इसे आप 30 ले काटिएगा तो 30 से काटिएगा तो ये 2 मर्त में कटेगा, ये 3 मर्त में कटेगा। ये 2 से 400 के काटिएगा तो कितना आएगा? 200 आएगा। और 200 में 3 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा, सही है ना? हाँ, ये आ जाएगा 600 किलोमीटर। कहीं गड़बड़ तो नहीं है मेरे भाई? देख लो, 15 घंटा है मिनट। अच्छा, ओहो, गलती देखिए मेरे भाई क्या हो रहा है? गलती हो रहा है कि ये जो दूरी है ना, ये दूरी मेरे भाई 100 किलोमीटर ना दिया है, 50 किलोमीटर दिया है। क्या दिया है? 50 किलोमीटर। सब ठीक है, दूरी सिर्फ 50 किलोमीटर है। तो दूरी कितना हो जाएगा? 50 किलोमीटर। यानी इस दूरी को, 50 किलोमीटर दूरी को ये ओरिजिनल स्पीड से ट्रेवल करती तो 15 मिनट लगता। क्या लगता? 15 मिनट। तो दूरी सिर्फ चेंज कर दो तो दूरी कितना हो जाएगा? 50। तो इसे अगर प्लॉट कर उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर। यानी स्पीड यहाँ से चेंज कर दो, स्पीड मात्रा चेंज करो। देखिए समझा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 300 किलोमीटर बाद जाकर क्या करती है? एक्सीडेंट करती है। और यहाँ एक्सीडेंट ना करके ये 50 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट करती है। 100 किलोमीटर गलती से ले लिए थे, प्रश्न पर ध्यान नहीं दिए, ठीक है, इसीलिए गलती हो गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी है, ये क्या है? 50 किलोमीटर की दूरी है। तो 50 किलोमीटर दूरी अगर ये ओरिजिनल स्पीड से ट्रेवल करेगी यहाँ से, तो उसे टाइम कितना लगेगा? 15 मिनट का लगेगा, हाँ या ना बोलो? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो चलिए, ये क्या हो गया? डिस्टेंस कितना आ गया? 50 किलोमीटर। और टाइम कितना आ गया? 1 बटा में 4 घंटा। 1 बटा में 4 घंटा है। और यहाँ से डिस्टेंस 50 रखिए, टाइम रखिए, यहाँ से निकालिएगा तो स्पीड कितना आ जाएगा? 200 किलोमीटर। अब स्पीड है 200 किलोमीटर, स्पीड है 200 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में 90 मिनट का समय लगता है। कितना का? 90 मिनट का समय लगता है। तो यहाँ पर रखिए 90, अब मिनट को घंटा में बनाने के लिए 60 से भगा दीजिए, 30 से कटाइएगा तो 2 मर्त में,
और 30 से कटिएगा तो 3 बढ़त में, तो यहाँ से जब इसे काटिएगा तो 200 में अगर 2 से भागा दीजिएगा तो कितना आएगा 100, यानी 100 में आप 3 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 300 किलोमीटर। क्या हो जाएगा 300 किलोमीटर। तो मेरे भाई बात को समझना, तो 300 किलोमीटर हो जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है कितना है 300 किलोमीटर की दूरी है। हमसे टोटल दूरी पूछ रहा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 300 और यहाँ से लेकर यहाँ तक 300, यानी टोटल दूरी कितना हो जाएगा 600 किलोमीटर। कितना होगा 600 किलोमीटर। तो चलिए, मैं ये उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसका दूसरा तरीका देखिए, दूसरे तरीक़ा से हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, समझिए। देखिए मेरे भाई बात को, और ये समझदार की बात है, अगर समझिएगा तभी मज़ा आएगा। ये सब हटाइए, और नहीं समझिएगा तो फिर गड़बड़ होगा, क्योंकि यहाँ पर जो हम बनाएंगे दूसरा तरीका थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। आइए 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 आइए, देखिए क्या होगा मेरे भाई, बात को समझिए। और ये समझदार व्यक्ति के लिए है, ठीक है। जो समझदार नहीं है वो क्या कीजिए, वीडियो को थोड़ा आगे भगा दीजिए। अगर समझना चाहते हैं तो रुकिए। देखिए मेरे भाई, अगर ट्रेन यहाँ एक्सीडेंट करती है तो उसे 30 मिनट लेट होता है। क्या होता है 30 मिनट का लेट होता है। अगर ट्रेन 50 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट करती है तो 25 मिनट का लेट होता है, मात्र 25 मिनट का लेट होता है। अब हम ये पूछते हैं हम आपसे कि यहाँ एक्सीडेंट ना कराकर हम यहाँ एक्सीडेंट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, यहाँ पर 50 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट करते हैं। तो यहाँ एक्सीडेंट करते हैं तो यहाँ पहुँचने में उसे 25 मिनट का टाइम लगता है। तो कितने मिनट का टाइम बचा लेता है, तो 5 मिनट का। सीधी सी बात है, अगर यहाँ 30 मिनट लग रहा था और यहाँ एक्सीडेंट अगर करे तो 25 मिनट लग रहा है, यानी 5 मिनट का जो समय है बचा लेता है। यानी 5 मिनट हमें समय को बचाना है। क्या 5 मिनट हमें समय बचाना है, तो एक्सीडेंट कितने आगे करना पड़ेगा, 50 किलोमीटर आगे करना पड़ेगा। यानी जब हम 50 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट करेंगे तो मात्र हमें 5 मिनट बचेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक जब यहाँ एक्सीडेंट करती थी तो 30 मिनट लगता था, और ये 50 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट करती है तो कितना टाइम लगता है भाई, 25 मिनट लगता है। तो कितने मिनट बचता है, 5 मिनट बचता है। यानी 5 मिनट बचाने के लिए हमें एक्सीडेंट कहाँ कराना पड़ेगा, 50 किलोमीटर आगे कराना पड़ेगा। तो हम ये पूछते हैं कि अगर हमें 1 मिनट बचाना होगा, कितने 1 मिनट मेरे भाई बचाना होगा, तो हमें एक्सीडेंट कितने आगे कराना पड़ेगा। तो यहाँ से काट दीजिए, तो यहाँ से काटिएगा तो 1 मिनट का आ जाएगा। तो 1 मिनट के लिए 10 किलोमीटर आगे कराना पड़ेगा। यानी 1 मिनट हमें बचाना है तो एक्सीडेंट को 10 किलोमीटर आगे कराना पड़ेगा। और हम पूछते हैं कि हमें 30 मिनट बचाना है, कितना 30 मिनट। तो 1 मिनट में 10 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट कराना है। तो अगर मान लीजिए कि हम 30 मिनट, क्योंकि 30 मिनट ही लेट होता है ना, अगर हम 30 मिनट बचाएंगे, क्योंकि 30 मिनट बच जाएगा तो हम एग्जैक्ट अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे। तो हम आपसे ये पूछते हैं कि अगर हमें 30 मिनट बचाना होगा तो कितने आगे एक्सीडेंट कराना होगा। तो 1 मिनट में इतने किलोमीटर, तो 30 मिनट में कितना हो जाएगा, 30 गुना में 10, यानी 300 किलोमीटर आगे। यानी ये एक्सीडेंट यहाँ ना कराकर हम 300 किलोमीटर आगे करा देते हैं, यहाँ करा देते हैं, तो हम अपने स्थान पर एग्जैक्ट पहुँच जाएंगे। क्या पहुँचे, एग्जैक्ट। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है कितना आ गया, 300 किलोमीटर। यानी 300 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट होता है तो अपने स्थान पर हम एग्जैक्ट पहुँच जाते हैं। क्या, एग्जैक्ट। मेरे भाई बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हो गई 300 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई 300। तो 300 कितना हो जाएगा, 600 किलोमीटर की दूरी आ गई। हाँ या ना बोलो, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। चलिए अच्छा, देखिए एक अपने तरफ से हम प्रश्न लेते हैं और आपको समझाते हैं अपने तरफ से, समझिएगा, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए इसका दूसरा जो तरीका है एकदम सुंदर तरीका है और बहुत बढ़िया तरीका है। इस तरीका से बनाइएगा और इस मेथड से बनाइएगा तो आपको टाइम बहुत बचेगा। देखिए, मगर ये मेथड तभी लगेगा जब इसमें एक्सीडेंट होगा तो दूरी देकर,
टाइम देके एक्सीडेंट होगा तो कभी नहीं लगेगा। ठीक है, आइए हम अपने तरफ से एक सवाल लेते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं, समझिएगा। ठीक है, समझिएगा। देखिए मेरे भाई, हम मान लेते हैं, एक प्रश्न मान लेते हैं कि ये दिल्ली है और ये कहीं अपने स्थान पर जा रही है ट्रेन। ठीक है, ये स्थान है वहाँ जाना, और यहाँ से दिल्ली से सुबह 8 बजे चलती है। ठीक है, और ये ट्रेन क्या करती है कि 100 मीटर चलती है तो एक्सीडेंट कर लेती है। क्या कर लेती है? एक्सीडेंट। यहाँ एक्सीडेंट यानी ट्रेन यहाँ ख़राब हो गई। जब ट्रेन में कुछ कमी आ जाती है तो मेरे प्यारे से बच्चों, ये किस स्पीड से आगे बढ़ती है? तो 3/5 स्पीड से ये आगे बढ़ती है। जब इस स्पीड से अपने स्थान पर पहुंचने में मात्र वो 50 मिनट का क्या कर देती है? लेट कर देती है। कितने के? 50 मिनट का लेट कर देती है। बात को समझना। ठीक है, अब क्या करती है कि अगर ये ट्रेन यहाँ एक्सीडेंट ना कर को ये 200 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट करती, क्या करती? 200 किलोमीटर, अपने तरफ से प्रश्न बोल रहे हैं। ठीक है, 200 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट करती तो क्या स्पीड लगता है? स्पीड तो वही लगता, 3/5 स्पीड से आगे बढ़ती, तो मात्र अपने स्थान पर पहुंचने में उसे कितना देर होता? 40 मिनट का देर होता है। अब देखिए दोस्तों, अगर यहाँ एक्सीडेंट करती है तो उसे 50 मिनट का देरी होता है, मतलब 50 मिनट का लेट होता है। और ये यहाँ एक्सीडेंट ना कर को यहाँ एक्सीडेंट करती है, यहाँ छोड़कर यहाँ एक्सीडेंट कर लेती है, तो उसे मात्र 40 मिनट का क्या होता है? देर, मतलब लेट होता है। तो आप बताइए कि अगर ये 200 किलोमीटर एक्सीडेंट है, यहाँ हम बढ़ा दिए, यहाँ कर दिए, यहाँ एक्सीडेंट ना करवा कर यहाँ करवा दिए, तो मात्र कितना टाइम बच गया? 10 मिनट टाइम बच गया। कितना? 10 मिनट टाइम बच गया। कितना बच गया? 10 मिनट टाइम बच गया। यानी 10 मिनट हमें टाइम बचाना होगा, तो एक्सीडेंट कितने आगे कराना होगा? तो ये 200 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट हमें कर देना होगा, यानी 200 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट को सरका देंगे। हाँ या ना बोलो? कब? 10 मिनट हमें टाइम बचाना है, तो हम अगर 10 मिनट टाइम बचाएंगे तो एक्सीडेंट 200 किलोमीटर आगे कराएंगे। अगर हम कहते हैं मेरे भाई हमें 1 मिनट टाइम बचाना है, 1 मिनट, तो एक्सीडेंट कितने आगे कराना पड़ेगा? तो 20 किलोमीटर आगे कराना पड़ेगा। क्या 10 से भागा दे दीजिए, 1 मिनट का आ जाएगा, यानी 1 मिनट हमें बचाना होगा, तो 20 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट कराना होगा। हम कहते हैं कि हमें भाई 1 मिनट ना बचाना है, हमें 50 मिनट बचाना है। अगर हम 50 मिनट ये जो लेट हो रहा है और 50 मिनट हम बचा लेंगे, यानी 50 मिनट यहाँ से यहाँ तक हम बचा लेंगे, तो एग्जैक्ट टाइम पर पहुँच जाएंगे। यानी हमें 50 मिनट टाइम बचाना होगा, तो एक्सीडेंट कितने आगे कराना होगा? तो 1 मिनट बचाने के लिए इतने आगे एक्सीडेंट, तो 50 मिनट के लिए क्या हो जाएगा? 50 गुना में 20, यानी एक्सीडेंट हो जाएगा यहाँ पर कितना? 1000। क्या हो जाएगा? 1000 किलोमीटर अगर आगे एक्सीडेंट करा देते हैं यहाँ से यहाँ। अगर 50 मिनट हम बचाते हैं तो यहाँ आ जाते हैं, और 50 मिनट हम बचा लेते हैं तो एग्जैक्ट अपने स्थान पर पहुँच जाते हैं। तो यहाँ 50 मिनट बचाने के लिए हमें कितने आगे एक्सीडेंट करना होगा? 1000 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट करना होगा। हाँ या ना बोलो? और यहाँ पर आकर हम एक्सीडेंट करेंगे तो एग्जैक्ट अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे। हाँ या ना बोलो? क्योंकि 50 मिनट का 50 मिनट का लेट होता है, और 50 मिनट हम बचा लेते हैं, और 50 मिनट के बाद हम क्या कर देते हैं? एक्सीडेंट कराते हैं, तो हम अपने स्थान पर एग्जैक्ट पहुंच जाएंगे। हाँ या ना बोलो? तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना आ गया? 1000 किलोमीटर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है 100 किलोमीटर। तो 1000 में 100 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 1100 किलोमीटर, यानी 1100 किलोमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है। हाँ या ना बोलो? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब तो मुझे नहीं लग रहा है कि किसी भाई का कोई आपत्ति होगा या कोई दिक्कत होगा। चलिए अब देखिए, आगे प्रश्न पढ़िए। देखिए, पढ़िए, देखिए और पढ़िए। जो मेरे भाई 63 नंबर प्रश्न है, ये एसएससी भी इसे गलत कर रखा था और किताब में भी गलत है। इसे देखिए, हम सही तरीके से बनाते हैं। ठीक है, समझिए, बातों को समझिए क्या कर रहा है। एक आदमी घर से ऑफिस किसी निश्चित चाल से चलता है, और 1 घंटा बाद उसका क्या होता है? एक्सीडेंट हो जाता है।
जिसके बाद वह 1 घंटा आराम करता है और फिर चलना शुरू करता है अपनी 5/6 चाल से, ठीक है। और 1 घंटा 36 मिनट लेट हो जाता है। किस कारण? एक्सीडेंट के कारण, ठीक है। अब बात सुनिए, अगर ये दुर्घटना 50 किलोमीटर आगे होती, क्या 50 किलोमीटर आगे होती तो क्या हो गया भाई, तो वह 1 घंटा 20 मिनट लेट होता। तो घर से ऑफिस की दूरी ज्ञात कीजिए। सुनिए बात को बढ़िया से, क्या कर रहे हैं हम, ज़रा ध्यान दीजिएगा। सुनिए मेरे भाई, बात क्या है। मान लीजिए कि ये घर है, एक व्यक्ति है, इसका घर यहाँ है और इसका ऑफिस कहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, ऑफिस। अब ये अपने घर से चलना शुरू करता है। क्या करता है? घर से चलना शुरू करता है और एक निश्चित चाल से चलता है। और 1 घंटे बाद क्या होता है ना, यहाँ से तो चल रहा है और यहाँ से चल रहा है मेरे भाई, तो 1 घंटे बाद क्या, 1 घंटे बाद इस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है। सवाल ने क्या करा दिया, व्यक्ति को एक्सीडेंट करा दिया मेरे भाई। जब 1 घंटा ये व्यक्ति अपने घर से आगे बढ़ता है तो एक्सीडेंट हो जाता है। क्या होता है? एक्सीडेंट हो जाता है। तो मेरे भाई एक्सीडेंट हो जाता है तो ये क्या कहता है कि जब एक्सीडेंट होता है तो इसका चाल जो चलने वाला है ना, ये 5/6 चाल से आगे बढ़ता है। अब देखिए सवाल में क्या बोल रहा है भाई, अब बोल रहे हैं कि 1 घंटे चलने के बाद वो 5/6 चाल से चलेगा एक्सीडेंट के बाद। अब बात क्या है कि जहाँ एक्सीडेंट हुआ ना, सुनिए, जहाँ पर इस व्यक्ति का 1 घंटे बाद एक्सीडेंट होता है वहाँ 1 घंटे क्या करता है, आराम करता है। उसके बाद वो चलना शुरू करता है। तो ऐसे जब चलता है तो वो अपने स्थान पर, अपने ऑफिस 1 घंटा 36 मिनट लेट हो जाता है। तो वो 1 घंटा 36 यानी 1 घंटा कौन है, जो यहाँ 1 घंटा आराम किया है, हाँ या ना बोलो। जब उसे एक्सीडेंट किया तो वो 1 घंटा आराम कर लिया, तो इसीलिए उसको 1 घंटा 36 मिनट का लेट हुआ। तो यानी सच्चाई में तो उसे 36 मिनट का लेट हुआ, 1 घंटा तो आराम कर रहा था, हाँ या ना बोलो, यस या नो। तो कहिएगा कि जी सर, यानी 1 घंटा तो यहाँ बैठ कर आराम किया एक्सीडेंट के बाद, तो यानी 36 मिनट लेट हुआ। सच्चाई में क्या हुआ, 36 मिनट लेट हुआ है, 1 घंटा तो बैठ कर आराम किया है। अब देखिए, अब कह रहा है कि अगर इस व्यक्ति को 1 घंटे बाद यहाँ एक्सीडेंट ना होकर ये एक्सीडेंट 50 किलोमीटर आगे होता, कहाँ होता, 50 किलोमीटर आगे, यानी यहाँ कहीं होता, ठीक है, यहाँ कहीं एक्सीडेंट होता, तो मेरे भाई जहाँ एक्सीडेंट होता है वहाँ वो 1 घंटा क्या करता है, आराम करता है, उसके बाद चलता है। तो जब ऐसे होता है तो 1 घंटा 20 मिनट लेट हो जाता है, यानी 1 घंटा तो आराम किया एक्सीडेंट के बाद, यानी 50 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट होता है तो स्पीड क्या लगेगा, स्पीड किस स्पीड से आगे बढ़ेगा मेरे भाई, 5/6 स्पीड से आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब ये एक्सीडेंट के बाद 1 घंटा आराम कर लिया, तो 1 घंटा 20 मिनट लेट हुआ, यानी 1 घंटा आराम कर लिया, ये तो 1 घंटा तो आराम करेगा, तो एक्चुअली में लेट हुआ कितना, तो 20 मिनट लेट हुआ। वो 1 घंटा कौन है, वो 1 घंटा यहाँ आराम किया है, वही 1 घंटा है। तो वही जाकर बताता है कि हम 1 घंटा 20 मिनट लेट हो गए। ये नहीं बोल रहा है कि एक्सीडेंट के बाद हम 1 घंटा वहाँ पर आराम कर रहे थे। तो सच में तो 1 घंटा आराम किया, यानी एक्चुअली में उसे लेट कितने के हुआ, 20 मिनट का लेट हुआ। यानी यहाँ जब एक्सीडेंट करता है तो यहाँ पहुँचने में उसे 20 मिनट का एक्सीडेंट होता है। अब देखिए, जो अभी हम जिस तरीके से सवाल को बना रहे थे मेरे भाई, इस तरीके से अब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टाइम दे रखा है, हमें दूरी नहीं दे रखा है। अगर दूरी देता तो बहुत आसानी से सवाल निकल जाता है, हाँ या ना बोलो। मगर यहाँ पर मेरे भाई टाइम दे रखा है, तो हमें लास्ट में क्या बताना है कि घर से ऑफिस, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी बताना है। चलिए, तो हम ये पहले पता कर लेते हैं कि ट्रेन की जो आदमी का चाल था वो कितने किलोमीटर पर आवर था, और यहाँ से लेकर ऑफिस तक जाने में कितने समय लगा। अब हम आपसे जो पूछ रहे हैं उससे जवाब दीजिएगा, ठीक है। सुनिए, अगर यहाँ एक्सीडेंट करता है तो स्पीड किस स्पीड से चलता है, 5/6 स्पीड से चलता है। तो वह हम पूछते हैं कि बताइए टाइम, तो टाइम के रेशियो क्या होगा, उल्टा, यानी हो जाएगा 5/6। यानी ये व्यक्ति अपने ओरिजिनल यानी नॉर्मल टाइम से, यानी ओरिजिनल स्पीड से, क्या अपने नॉर्मल स्पीड से चलता है, यानी ओरिजिनल स्पीड से चलता तो उसे 5 यूनिट क्या लगता, समय लगता। क्यों? क्योंकि अपने ओरिजिनल स्पीड से चलता तो उसे समय कम लगता है। अगर ये व्यक्ति अपने एक्सीडेंट के बाद क्या करता है कि स्पीड को घटा लेता है तो उसे टाइम ज़्यादा लगता है, यानी 6 यूनिट का ज़्यादा लगता है। मगर यहाँ पर 5 से 6 हो गया, यानी 1 यूनिट ज़्यादा लगा। 1 यूनिट ज़्यादा ना, एक्चुअली में 36
मिनट ज़्यादा लगा है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया 36। तो हम पूछ रहे हैं कि यहाँ से व्यक्ति अपने ओरिजिनल स्पीड से यहाँ ऑफिस पहुँचता तो कितना टाइम लगता। तो ओरिजिनल वैल्यू कहाँ होती है, नीचे। तो 1 यूनिट का मान 36, तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, 5 यूनिट का मान हो जाएगा 180 मिनट। तो 180 मिनट का अर्थ क्या बनता है, 180 मिनट का अर्थ है कि 3 घंटा। 180 मिनट में कितना घंटा होगा, 3 घंटा। यानी यहाँ से यहाँ आने में व्यक्ति को अपने ओरिजिनल स्पीड से 3 घंटा लगता है और 1 घंटा, यानी टोटल यहाँ घर से ऑफिस तक आने में उसे टोटल कितने घंटा समय लगता है, 4 घंटा लगता है। कितना, 4 घंटा। यानी टोटल इसे समय कितना लगता है मेरे भाई, टोटल समय कितना लगता है मेरे भाई, 4 घंटा लगता है। क्या लगता है, 4 घंटा। ठीक है। आइए अब हम कहते हैं कि यहाँ एक्सीडेंट ना होकर ये एक्सीडेंट यहाँ होता है 50 किलोमीटर आगे, तो किस स्पीड से इस डिस्टेंस को ट्रेवल करेगी, तो 5/6 स्पीड से। और टाइम लेंगे, टाइम का रेशियो तो कितना हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। यानी ओरिजिनल स्पीड से चलेगी तो 5 यूनिट टाइम लगेगा और स्पीड कम कर लेगी तो 6 यूनिट, यानी 6 यूनिट क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो कितना ज़्यादा लगा मेरे भाई, कितना ज़्यादा लगा, 1 यूनिट ज़्यादा लगा। कितना लगा, 1 यूनिट ज़्यादा लगा। मगर अब देखिए यहाँ से जब ट्रेन एक्सीडेंट करके यहाँ पहुँचती है तो 36 मिनट का लेट होता है, हाँ या ना बोलो। मगर ये 50 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट करती है तो इसे कितना टाइम लगता है, बोलिए, लेट कितना होता है, 20 मिनट। यानी इस दूरी को यहाँ से लेकर यहाँ तक जब ट्रेवल करती है तो ये कितना मिनट का लेट होता है, 16 मिनट का। क्यों, क्योंकि देखिए कितना, क्योंकि यहाँ पर 36 लग रहा था, मगर ये आगे बढ़ गई तो कितना टाइम बच गया मेरे भाई, 16 मिनट बच गया। यानी 16 मिनट का एक्चुअली में ये लेट होती, 16 मिनट का लेट होती। यानी 1 यूनिट का मान 16। तो हम पूछते हैं कि ओरिजिनल बताइए कि 50 किलोमीटर की दूरी यहाँ ये ओरिजिनल स्पीड से चलता तो कितना टाइम लगता। तो ओरिजिनल कहाँ होता है, बट्टा में होता है। तो 1 यूनिट का मान 16, तो 5 यूनिट का मान हो जाएगा 80 मिनट, यानी 80 मिनट हो गया। तो हम अब आपसे पूछेंगे कि ये 50 किलोमीटर की दूरी अगर ये अपने ओरिजिनल स्पीड से चलता तो कितना टाइम लगता है मेरे भाई, 80 मिनट टाइम लगता। क्या लगता है, 80 मिनट टाइम लगता है। क्या लगता है, 80 मिनट। अब मिनट को जब घंटा बनेगा तो बटा में क्या आ जाएगा, 60। अब देखिए इसे 20 से काटिए, 20 से काटिएगा तो कम अर्थ में कटेगा, 3 मर्थ में। इसे 20 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 मर्थ में। यानी 4/3 घंटे का समय लगता है। कब, ये जब अपने ओरिजिनल स्पीड से चलता है। तो किस दूरी को, 50 किलोमीटर दूरी को। तो हम कहते हैं कि स्पीड बताइए, क्या बताइए, स्पीड। तो स्पीड बराबर क्या होता है मेरे भाई, डिस्टेंस बटा में टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है और टाइम कितना है, 4/3 है। तो ये पलट कर चल जाएगा ऊपर, क्या चल जाएगा, पलट कर ऊपर। तो ये हो जाएगा 50 गुना में 3 और बटा में 4। तो इसे 2 से कटाइएगा तो कितना होगा, 4 को 2 से भागा दीजिएगा तो 2 होगा और 50 को दीजिएगा तो 25 होगा। यानी 25 तियाँ 75/2 क्या होगा, 75/2 किलोमीटर पर आवर। यानी 75/2 किलोमीटर पर आवर। इतने स्पीड से ये ट्रेन जा रही है, इतने स्पीड से ये ट्रेन जा रही है, हाँ या ना बोलो। तो अब बताइए मेरे भाई कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में, यहाँ से घर से ऑफिस तक आने में टोटल कितना समय लगता है, 4 घंटा का समय लगता है, हाँ या ना बोलो। और किस स्पीड से, 75/2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है स्पीड गुना में टाइम। यानी आदमी का जो स्पीड था, आदमी का स्पीड 72 बोल रहे हैं, 75/2 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड गुना में टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, 75/2 और टाइम कितना लग रहा है भाई, यहाँ से यहाँ तक जाने में 4 घंटा। क्या लग रहा है, 4 घंटा। तो यहाँ 4 से गुना करा दीजिए। तो यहाँ से जब काटिएगा तो आएगा 2, जब गुना कीजिएगा 75 में 2 से तो हो जाएगा 150 किलोमीटर। यानी उस व्यक्ति का घर से ऑफिस कितना दूर था, 150 किलोमीटर दूर था। कितना, 150 किलोमीटर दूर था। चलिए दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया, तो कहिएगा कि जी सर 100% समझ में आ गया। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे से साथियों, इसी वीडियो के साथ हम ख़त्म करते हैं। अब अगली क्लास में चर्चा करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस का, ठीक है। तो चलिए
तब तक के लिए अपने घर पर तैयारी कीजिए और जय हिंद जय भारत।